बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना। रिड्यूस्ड सिलेबस, सिंटेक्स बुक बोर्ड, 9 मैट्रिक केमिस्ट्री। क्या कर रहे थे? ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ केमिस्ट्री। इसका पार्ट 2 जो है वो अब हम कर लेते हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, बुक भी निकाल लीजिए और मुस्कुराते भी रहिए, ठीक है। ये सबसे बड़ी टेंशन है ना प्रॉब्लम्स की। दिमाग उलझ गया है बिल्कुल। 9th में आने के बाद दिमाग उलझ गया है बिल्कुल। 9th के बच्चों का मैथ्स भी है, केमिस्ट्री भी है, फिज़िक्स भी है, बायो भी है, कंप्यूटर भी है, उर्दू भी है, सिंधी भी है, इस्लामियत भी है, इतना सब कुछ है। इसलिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना सीखें, ठीक है। पार्ट 1 के अंदर ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर हमने क्या देखा था? मैंने आपको टोटल आपके चैप्टर 9 हैं। टोटल कितने चैप्टर हैं? 9। मैंने इन 9 चैप्टर्स के अंदर से आपको बताया था 4 चैप्टर हैं जिनमें से प्रॉब्लम बनती है। कौन कौन सी हैं? एक चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर नंबर 9 है। ये 4 चैप्टर्स जो हैं मैंने आपको बताया था इनमें से आपकी प्रॉब्लम्स बनती हैं। इसके अलावा मैंने आपको प्रॉब्लम्स के टॉपिक्स बताए थे कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारे पास 4 टॉपिक्स बनते हैं। पहला टॉपिक मोल और मास की कन्वर्जन है। दूसरा टॉपिक इसमें हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने का इशू है। तीसरा इसके अंदर हमारे पास क्या था? मास ऑफ सिंगल पार्टिकल, मास ऑफ सिंगल पार्टिकल। और चौथा जो इसमें इशू था वो था अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट। और ये भी बताया था कि ये चौथा वाला सबसे डेंजरस है। क्यों? क्योंकि इसमें फॉर्मूले से आप रिएक्टेंट का अमाउंट या प्रोडक्ट का अमाउंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। आपको केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसके ज़रिए आप ये फाइंड आउट करते हैं। बहरहाल ये थे। इसी तरह चैप्टर नंबर 7 के भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे, उसमें कुछ टॉपिक हैं प्रॉब्लम के 8 में। बहरहाल ये सब कुछ हो गया। अब हम करने क्या जा रहे हैं पार्ट 2 के अंदर? आपको बुक खोलनी पड़ेगी, आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, मैं आपको बताऊँगा। बच्चे मिक्स जो कर देते हैं वो कन्फ्यूजन कर क्या देते हैं, वो कन्फ्यूजन करके देते हैं। जो क्वेश्चन है ना, आप ज़रा उनको 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए पहले, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 9 चैप्टर्स के ले लें या इन 4 चैप्टर्स के ले लें, जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी पहले दर्जा बंदी कर लीजिए, क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्वेश्चंस किस टाइप के हैं आपके पास? सबसे पहले थियोरिटिकल क्वेश्चंस हैं जिनको आराम से आप याद करें, रट्टा लगाएं, मसला हल हो गया। मिसाल के तौर पर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला, ब्ला ब्ला, डेफिनेशन लिखी है एटॉमिक मास की। ये सारे थियोरिटिकल क्वेश्चन हैं, याद करने वाले, आसान लफ्ज़। इस किस्म के क्वेश्चन हैं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन हैं प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स होती हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है, अब आप सोच रहे हो कि तीसरी कैटेगरी अब कौन सी है? या तो क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स हैं या तो क्वेश्चंस थ्योरेटिकल हैं। ये तीसरी कैटेगरी क्या है? ये तीसरी कैटेगरी मैंने खुद बनाई है, आपको बताता हूँ। इनको हम कहते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस। ट्रिकी क्वेश्चंस, ये मेरी सेल्फ डिज़ाइन टर्म है, ट्रिकी क्वेश्चंस। अभी आपको मैं फ़र्क बताऊँगा उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। ऐसे क्वेश्चंस जिनको हम साइंटिफिक रीजनिंग भी कह सकते हैं, साइंटिफिक रीजनिंग, इस किस्म के क्वेश्चंस भी हैं। तो ये 3 किस्म के क्वेश्चंस मिक्स हुए पड़े हैं। किसमें? इन 9 के 9 चैप्टर्स के अंदर। 9 के 9 चैप्टर्स के अंदर हर चैप्टर के आखिर में जो एक्सरसाइज है उसमें मिक्सचर है इनका। हम क्योंकि ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास पूरे 9th में, मैं 9th की बात कर रहा हूँ कि मैट्रिक नहीं। मैट्रिक तो जब आप लोग मैट्रिक में आएंगे तो मैट्रिक में ये केमिस्ट्री तो नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, ये चैप्टर नहीं होंगे। मैट्रिक के केमिस्ट्री के चैप्टर अलग ही होंगे जो अगले साल आएगी। तो ये 9th के लिए ख़ास तौर पर। अब यहाँ पर इशू क्या है? हमारे पास चैप्टर नंबर 2 को अगर देखें, ये जो प्रॉब्लम्स है ना आपकी, ये 2 तरह की हैं।
प्रॉब्लम्स भी दो तरह की हैं। क्या बात है सर, बताता हूँ। प्रॉब्लम्स भी दो तरह की हैं। एक प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल्स की शक्ल में मौजूद है, जो टॉपिक समझाते हुए बुक में एग्जाम्पल्स दी गई हैं ना, एग्जाम्पल्स सॉल्व करवाई गई हैं। कुछ प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल्स की शक्ल में हैं, जो कि सॉल्व हुई हुई है। कुछ प्रॉब्लम्स बुक एक्सरसाइज जो है, बुक एक्सरसाइज, जैसे हर चैप्टर के आखिर में जो एक्सरसाइज आती है ना, कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पर है। तो ये प्रॉब्लम्स दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक प्रॉब्लम वो जो चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल्स की शक्ल में, दूसरी प्रॉब्लम्स वो जो चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज की शक्ल में। समझ में आ रही है बात? फिर ये रह जाते हैं ये ट्रिकी क्वेश्चंस। ट्रिकी क्वेश्चंस की भी मैं पार्ट 1 के अंदर बात कर चुका हूँ। बहरहाल अभी जो हमारा टॉपिक है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं है, आपके ट्रिकी क्वेश्चंस भी नहीं है, वो पार्ट 3 के अंदर देख लेंगे इसके। अभी सिर्फ प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या बात की कि 4 चैप्टर सिर्फ जिनमें प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, उन चैप्टर्स के अंदर एग्जाम्पल्स की शक्ल में, और उन चैप्टर्स के आखिर में एक्सरसाइज की शक्ल में प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। 1 बाय 1 हम उनको लेते हैं। पहला चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 2 है। इसमें 4 किस्म की प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। ठीक है, तो बुक साथ रखिए, साथ साथ मैं आपको बताऊंगा। इसको मिटा दूँ इस जगह, साथ साथ ये मेरे बनाते रहें आप लोग। मैंने इसीलिए कहा है नोट करते रहें। ये जो मैं नक्शे बना रहा हूँ, इसी तरह नक्शे आप भी बनाते रहें। अब चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये मोल और मास की जो कन्वर्जन वाली प्रॉब्लम्स हैं, ये कहाँ पर है? तो पेज नंबर 22 है आपकी बुक का। पेज नंबर 22, यहाँ पर एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, ज़रा देखिए। पेज नंबर 22 पे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। चैप्टर बुक खोलिए मेरे साथ, साथ साथ रहिए। पेज नंबर 22 बुक का, मेरे पास ओल्ड बुक है, भले आपके पास न्यू बुक हो, पेज नंबर 22 पर ही ये मिलेगा एग्जैक्टली। आप देख लें क्या लिखा है। कन्वर्जन ऑफ मास इनटू मोल एंड मोल इनटू मास ऑफ अ सब्सटेंस। प्रॉब्लम नंबर 1। ये प्रॉब्लम नंबर 1 असल में 2 प्रॉब्लम्स हैं। क्या बोला उसके अंदर? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ ईच। इसमें ए और बी दिया गया है। सोडियम दिया है ए में, नज़र आ रहा है ना आपको Na, और बी में जो है आपको H2O दिया गया है। दोनों आपको कितने दिए गए? 50-50 ग्राम दिए गए हैं। तो असल में प्रॉब्लम नंबर 1 2 प्रॉब्लम्स हैं, और ये किस कैटेगरी में आएंगे हमारे पास? ये एग्जाम्पल्स वाली कैटेगरी में आएंगे। निशान लगाते जाइए, ठीक है। इसी के नीचे प्रॉब्लम नंबर 2 जो है, ये भी 2 प्रॉब्लम्स हैं, इनमें भी कन्वर्जन है। इसमें क्या है? यहाँ पर आपको मोल दिए गए हैं अब, और आपसे मास पूछा जा रहा है। ये सब मैं सॉल्व कर चुका हूँ, सबकी सॉल्व वीडियोस जो है वो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। नहीं मिलती आपको वीडियोस, आप बताइए कमेंट में, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं, सब कुछ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 2 प्रॉब्लम्स यहाँ आ गई। माफ़ कीजिएगा, तबीयत थोड़ी सही नहीं है। तो ये मोल और मास वाला जो चैप्टर नंबर 2 का पहला टॉपिक है, इस हिसाब से हमारे पास इसकी 4 एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। 4 एग्जाम्पल्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं कि इस टॉपिक को लेके, मोल और मास की कन्वर्जन वाले टॉपिक को लेके चैप्टर के आखिर में जो एक्सरसाइज है उसमें कोई क्वेश्चन क्या मौजूद है? बड़ा मुश्किल है, नहीं मौजूद। एक्सरसाइज के अंदर हैरत अंगेज़ बात है कि मोल और मास की कन्वर्जन या मास या मोल की कन्वर्जन, यहाँ पर पेज नंबर 39 पे आ जाइए। ये रहा एक्सरसाइज वाला पेज खोल लें। इसमें मिक्सचर है ना ये क्वेश्चंस का। इनको अगर आप देखें तो इसमें आपको कहीं भी ये कन्वर्ट, मोल दिए गए हैं तो मास में कन्वर्ट कर दें, मास दिया गया है तो मोल में कन्वर्ट कर दें, ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास एग्जाम्पल्स ही हैं। याद रहे, आपके पास एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम एग्जाम्पल से भी आ जाती है जी। ये मत समझिएगा कि ये तो एग्जाम्पल्स हैं, चलो छोड़ दो। काफ़ी बच्चे इसी चक्कर में अपना नुकसान कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो नहीं है। सेकंड टॉपिक जो हमारे पास है वो कौन सा है? नंबर ऑफ पार्टिकल वाला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसकी हमारे पास एक्सरसाइज में भी प्रॉब्लम्स हैं और एग्जाम्पल्स भी हैं। इसकी एग्जाम्पल कहाँ है? इसकी एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगी पेज नंबर 23 पे, अगले ही पेज पे मिल जाएंगी। पेज नंबर
23 पे देखें, हेडिंग डली हुई है, खोल लिया ना पेज आपने, पेज नंबर 23 पे यूज़ ऑफ एवोगैड्रस नंबर, हेडिंग डली हुई है। उसके बाद प्रॉब्लम 1 लिखा हुआ है, इसमें एक ही प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 9 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, एक एग्जाम्पल ये रही। फिर प्रॉब्लम 2 नीचे है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स जो हैं वो 2 हैं, एग्जाम्पल्स जो हैं वो 2 हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, 2 एग्जाम्पल्स हो गए, यहाँ पर भी लिख दूँ 2EX मतलब एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल हैं इसमें। अच्छा, अब आगे चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में पेज नंबर 39 पे आ जाइए। तो यहाँ पर खोल लिया पेज नंबर 39। क्या एक्सरसाइज में इस टॉपिक की प्रॉब्लम है? बिल्कुल है, इसकी है। कहाँ पर है? पेज नंबर 39 पे देखें, आपको नज़र आएगा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 12 को यूं भी लिखते हैं, अब ये रोमन में लिखा हुआ है तो टेंशन की बात नहीं, मैं बता देता हूँ। नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ के भी सुना देता हूँ। हाउ मैनी एटम्स आर देयर इन 5 मोल्स ऑफ सल्फर। एक क्वेश्चन तो ये रहा। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? व्हाट इज एवोगैड्रस नंबर। ये तो थियोरेटिकल सवाल है, ठीक है। आपसे एवोगैड्रस नंबर का पूछ रहा है कि बताइए एवोगैड्रस नंबर क्या है। प्रॉब्लम इसके बाद शुरू हो रही है, व्हाट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ पार्टिकल वाले टॉपिक को लेके ये दूसरी प्रॉब्लम हमें मिल गई है, ठीक है। अब देखें इसी टॉपिक को लेके कोई और प्रॉब्लम मौजूद है कहीं? हाँ, एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 पढ़ के बता देता हूँ आपको। ये भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाले टॉपिक से रिलेटेड है। व्हाट इज मास इन ग्राम्स ऑफ 1 × 10⁻20 एटम्स ऑफ सोडियम। इसमें आपसे सोडियम के एटम्स की तादाद नहीं पूछी गई, तादाद तो उसने दी हुई है, ठीक है, तादाद तो उसने दी हुई है। इन एटम्स का आपसे मास पूछ रहा है, वो ग्राम में, तो तादाद दी हुई है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं, मास पूछ रहा है, तो बात तो यही है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल वाला ही टॉपिक आ जाता है, ठीक है। और कोई इसके अलावा है? नहीं, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। तो इस टॉपिक को लेके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाले टॉपिक को लेके 2 तो एग्जाम्पल हो गई हमारे पास और 3 प्रॉब्लम्स हो गई। ये 2 एग्जाम्पल हैं, ये भी असल में प्रॉब्लम ही है। तो देखा जाए तो टोटल 5 प्रॉब्लम जो है हमें यहाँ से मिल जाती हैं इस टॉपिक को रिलेटेड। 4 प्रॉब्लम हमें मिली मोल मास की कन्वर्जन, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हमारे पास 5 प्रॉब्लम हमें मिल गई हैं अभी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है तीसरा टॉपिक, मास ऑफ सिंगल पार्टिकल, मास ऑफ सिंगल पार्टिकल। ये जो टॉपिक है इसकी प्रॉब्लम कहाँ है? पेज नंबर 24 पे है, मास ऑफ सिंगल पार्टिकल। इस टॉपिक को लेके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, कितनी हैं? 2 हैं। कहाँ पर मौजूद हैं? पेज नंबर 24 खोलिए, 22, 23, अब 24, ये मैंने खोल लिया, पेज नंबर 24 से ये शुरू हो रही। प्रॉब्लम नंबर 3 के नाम से देख लीजिए, एग्जाम्पल दी हुई है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम्स। प्रॉब्लम 3 पेज नंबर 24 नज़र आ रहा है लिखा हुआ, ये एक एग्जाम्पल ये मौजूद है। फिर पेज नंबर 25 पे प्रॉब्लम नंबर 4, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन ग्राम। ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं वो किस टॉपिक से रिलेटेड है? मास ऑफ सिंगल पार्टिकल से रिलेटेड है। सबकी सॉल्यूशंस मौजूद हैं चैनल के ऊपर, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। लिंक नहीं मिल रहा मुझे बताइए कमेंट में, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा,
अब इस मास ऑफ सिंगल पार्टिकल से रिलेटेड क्या बुक में कोई एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज निकाल लीजिए चैप्टर नंबर 2 की, पेज नंबर 39 पे आ जाइए, पेज नंबर 39 पे आ जाइए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, नज़र आ रहा है। व्हाट इज मास इन ग्राम ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये असल में क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ये 3 प्रॉब्लम्स हैं ए बी सी करके। सिंगल एटम जो कार्बन का है, मैग्नीशियम का है और कैल्शियम का है, तो इस हिसाब से 3 प्रॉब्लम्स हमें यहाँ मिल गई। ठीक है, इसी क्वेश्चन में 3 प्रॉब्लम्स हैं, तो 3 प्रॉब्लम मास ऑफ सिंगल पार्टिकल से रिलेटेड बुक में मिल गई और 2 एग्जाम्पल्स मिल गई। टोटल कितनी हो गई प्रॉब्लम्स इस टॉपिक की? 5 हो गई, इसकी भी 5 प्रॉब्लम्स हो गई। अब चलते हैं आखिरी टॉपिक, चैप्टर नंबर 2 का आखिरी टॉपिक और सबसे थका देने वाला टॉपिक, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का अमाउंट जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन फॉर्मूले से नहीं, इक्वेशन की मदद से। सबसे ज़्यादा मुश्किल तकलीफ दे यही है। ये कहाँ मिलेगा ये मैं बताता हूँ आपको। पेज नंबर कहाँ है, चैप्टर नंबर 2 है, पेज नंबर कहाँ गया भाई, आ जाओ। हाँ, पेज नंबर 34 पे आ जाइए। यहाँ पर आपको टॉप पे हेडिंग नज़र आ रही होगी, पेज नंबर 34 पे, कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स। ये कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, इसकी 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई हैं। इसको मिटा दूँ। अब ये हमारे पास चौथा टॉपिक है, ठीक है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट। पेज नंबर 34 पे क्या है, कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। 2 एग्जाम्पल सॉल्व करवाई गई हैं यहाँ पे। पहली जो एग्जाम्पल है वो पढ़ के सुना देता हूँ। हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू रिएक्ट विथ 4.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, और हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन विल कम्प्लीटली रिएक्ट विद 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो 2 एग्जाम्पल ये हो गई अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट की, 2 एग्जाम्पल। ठीक है भाई, एग्जाम्पल्स कितनी हो गई? 2 इसकी हो गई, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट की, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की नहीं। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पेज नंबर 35 पे, बराबर वाले पेज पे आ जाएं, आपको हेडिंग नज़र आ रही होगी, कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। इसमें भी आपको 2 प्रॉब्लम्स, 2 एग्जाम्पल्स सॉल्व करवाई गई हैं। पढ़िए। मीथेन CH4 इज़ अ कॉमन फ्यूल यूज्ड फॉर कुकिंग। द केमिकल रिएक्शन इज CH4 + 2O2 एरो CO2 + 2H2O। उसके बाद उसने 2 क्वेश्चन दिए। मैंने कहा था ना ये वाला टॉपिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वाला, ये सिर्फ केमिकल इक्वेशन की मदद से सॉल्व होता, तो इनमें आपको लाजमी वो केमिकल इक्वेशन देगा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 10 मोल्स ऑफ मीथेन, व्हाट मास ऑफ H2O वेपर्स विल बी फॉर्म्ड। ये सब कुछ, सबकी वीडियोस मौजूद हैं, टेंशन नहीं। तो 2 एग्जाम्पल यहाँ पर भी आपको अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट की भी मिल गई। टोटल 4 एग्जाम्पल्स इस टॉपिक से रिलेटेड। अब इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं और पार्ट 2 इस वीडियो का यहाँ इख्तिताम करते हैं। एक्सरसाइज पेज नंबर 39 पे दोबारा आ जाइए। ठीक है, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, ये XXII रोमन में लिखा हुआ है, तो मैंने बता दिया, पढ़ के भी सुना देता हूँ। द फार्मूला ऑफ रस्ट इज Fe2O3, मिल गया, इस पे निशान लगा लीजिए। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट का की एक प्रॉब्लम ये बुक में जो दी गई है, एक तो ये मिल गई। उसके बाद अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट की 4 प्रॉब्लम्स पेज नंबर 41 पे मौजूद हैं। कौन कौन सी हैं? 32, रोमन में ही लिख रहा हूँ ताकि आप देख लें, पेज नंबर 41 पे 32, 33, 34
35, 36 कितनी प्रॉब्लम हो गई? पेज नंबर 41 पे 1 2 3 4, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, 32 नहीं भाई, 33 से शुरू हुई, सॉरी 33 से, हाँ वही मैं कह रहा था, ये एक ज़्यादा कैसे हो गई। 33 से पढ़ के भी सुना देता हूँ। कंसीडर द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विद ऑक्सीजन O2 गैस। तो ये 33, 34, 35, 36 चार प्रॉब्लम्स ये रही, और एक ये प्रॉब्लम 22 पेज नंबर 39 पे मौजूद है। तो 5 प्रॉब्लम्स जो हैं इस टॉपिक की मौजूद हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल कितनी निकाली थी हमने? 4। प्रॉब्लम कितनी निकाली हैं अभी? 1 2 3 4 5 टोटल एग्जाम्पल और प्रॉब्लम्स को टोटल करें तो 9। तो यहाँ पर हमारे पास, इसमें हमारे पास अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट में कितना आ जाता है? 9। इस हिसाब से प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। 4 प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल की और 5 प्रॉब्लम बुक में मौजूद एक्सरसाइज की। यानी कि अगर आप चैप्टर नंबर 2 की टोटल प्रॉब्लम्स जो कि बुक एक्सरसाइज में मौजूद हैं और बुक में चैप्टर में एग्जाम्पल्स की शक्ल में मौजूद है, अगर उनका टोटल निकालें तो कितने हो जाएंगे? ये 4 और ये 5, फिर 5 और ये 9। तो कितने हो गए भाई? ये 5 और 5 10, 10 19 20 23 प्रॉब्लम, 23 प्रॉब्लम्स यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक हो गया भाई? तो ये पार्ट 2 हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 2। पार्ट 3 के अंदर इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट में बताइए मुझे, ठीक है? और शेयर करें, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।